हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं 64th बीपीएससी मेंस में डीआई सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 15 को। ओके, चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, जिसमें एक लाइन ग्राफ आपको दिया गया है जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोर्ट्स बाय कंपनी एक्स वाई एंड जेड को इन ईयर 2011, 12, 13, 14, 16 एंड 17 इन 1000 करोड़ रुपीज। ओके, तो इसी के आधार पर आपसे ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला काम, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, किसी को भी देखते के साथ ही इसे टेबल में कन्वर्ट करना। ओके, ये देखिए, हमने टेबल में इसे कन्वर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट्स को इन 1000 करोड़ रुपीज में फ्रॉम द कंपनीज एक्स वाई एंड जेड इन ईयर। ओके, ये देखिए, रेस्पेक्टिव डेटा को हमने फिल कर लिया है। अब इसी के आधार पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन ए, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स फॉर कंपनीज एक्स एंड वाई। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स, एनुअल एक्सपोर्ट्स देखिए, एनुअल एक्सपोर्ट क्या होता है, किसी एक साल में कितना एक्सपोर्ट किया गया किसी भी कंपनी के द्वारा। ये कह रहा है कि उसका एवरेज फॉर कंपनी एक्स एंड वाई are approximately what percentage of the average annual export of Z, यानी कि इसका जो एवरेज है, ठीक है ना, इसके एवरेज से, इसके एवरेज का ये कितना परसेंट है, इसका एक्सपोर्ट और इसका एक्सपोर्ट, एवरेज एक्सपोर्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एनुअल एक्सपोर्ट का एवरेज कैसे निकालेंगे बताइए। इन सब का सम पहले करेंगे, सम करेंगे तो सम कैसे निकलेगा, इन सब को जोड़ देना है, x के सारे वैल्यूज को जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 476 इन 1000 करोड़। ओके, और y का कितना आ जाएगा, टोटल सम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 560,000 करोड़। z का आएगा 600,000 करोड़। और एवरेज यदि निकालना हो तो एवरेज ऑफ ए कैसे निकलेगा, समेशन अपॉन 7, क्योंकि 7 साल का डेटा गिवन है, तो 476 अपॉन 7 ये कितना हो जाएगा, 68,000 करोड़। ये कितना हो जाएगा, अपॉन 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 करोड़, ये हो जाएगा 85.7 करोड़। ओके, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड का कितना परसेंट है, तो एक्स के केस में हम निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जेड का ए परसेंट है, एक्स का वैल्यू, अब इसी पे पुट कर देते हैं, जेड का वैल्यू है 85.7 का ए परसेंट इज इक्वल्स टू, ए है 68,000 करोड़, तो ए इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 79.35। ये हो गया आपका पहला आंसर। और कंपनी वाई के केस में निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं वाई का बी परसेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी जेड का बी परसेंट इज इक्वल्स टू वाई। देन जेड की वैल्यू क्या है, 85.7 का बी परसेंट इज इक्वल्स टू वाई है 80, ऐसे में बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 93.35%। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर ईयर्स। पहला क्वेश्चन था कंपनीज का, ओके, कि एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनीज, तो कंपनी एक्स का जब एवरेज निकालना था तो अपॉन 7 कर रहे थे, लेकिन अब एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकालना है कि 2011 में एवरेजली कितना एक्सपोर्ट किया गया था, ये कैसे निकलेगा, यहाँ इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है, और उसके बाद इसे अपॉन 3 करना है। ओके, तो चलिए, एनुअल एक्सपोर्ट बाय ऑल थ्री कंट्रीज इन 2011, ये कितना हो जाएगा, 166,000 करोड़। उसी तरीके से ये हो जाएगा 190, ये हो गया 220, ये भी हो गया 220, ये हो गया 240,
ये हो गया 230 एंड ये हो गया 370। अब एवरेज यदि निकालना है तो क्या होगा, इन सब को अपॉन 3 कर देना है, तो यहाँ एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 55.33 थाउजेंड करोड़ रुपीस। ये हो गया 63.33, ये हो गया 73.33, ये भी हो गया 73.33, ये हो गया आपका 80, ये है आपका 76.67 और ये हो गया 123.33। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये देखिए, ये वैल्यू आपके पास आ रही है मैक्सिमम एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट की, और मिनिमम वैल्यू आपके पास है ये। तो बताइए डिफरेंस क्या हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 68,000 करोड़ रुपीज, बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, in which years the average annual export of the companies were same कंडीशन है, ईयर में पूछा गया है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा को ही हमने फिल कर लिया है और अब पूछा जा रहा है कि किस साल ये सेम रहा है। तो बताइए, ये देखिए 73.33, 73.33, यानी कि 2013 एंड 2014 में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट सेम रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डी, इन विच ईयर्स द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी जेड were more than the average annual exports of all the companies. Average annual exports of all the companies. अब ऑल द कंपनीज की हम लोग निकाल रहे हैं, अब इसका भी यदि एवरेज निकालना पड़े तो क्या करेंगे, इन टोटल का सम, ओके, अपॉन 7। तो पहले सम कितना हो गया, इन सब को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये सम हो जाएगा हमारे पास 545.32 अपॉन 7। तो ये वैल्यू आ गई 77.9 थाउजेंड करोड़ रुपीस। ओके, ये इसका भी एवरेज हो गया, टोटल का एवरेज हो गया। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड की जेड का जो एक्सपोर्ट वैल्यू रहा है किस साल, ये इस एवरेज से भी ज्यादा रहा है। तो 77.9 से ज्यादा, बताइए, यहां रहा है, यहां रहा है, यहां भी रहा है, और यहां रहा है। ओके, सो in year 2012, 2013, 2014, 2016 and 2017, the exports from company Z were more than the average annual exports of all the companies. Okay, this will be your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ई, लास्ट क्वेश्चन है, what is the percentage increase in the total export of all the companies, percentage increase in total export of all the companies, इसका total export, ठीक है ना। okay, during the years 2015 to 17, ये देखिए, in comparison to the years 2011 to 14, परसेंटेज इंक्रीज कितना रहा है। तो 11, 12, 13, 14 में एक्स का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है ये कितना है वैल्यू, बताइए। ये जैसे ही आप जोड़ेंगे ये वैल्यू कितना आएगी, ये देखिए, ये वैल्यू आएगी 196, ये आ जाएगी 280। ओके, सिमिलरली वाई के केस में भी कर लेते हैं पहले, ये है 240 और ये है आपका 320। ठीक है, सिमिलरली जेड के भी केस में कर लेते हैं पहले ही, ये जोड़ने पर आता है 360 और ये आता है 240। तो अब बताइए परसेंटेज इंक्रीज हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, इंक्रीज कितना हो जाएगा बताइए, 280 माइनस 196 अपॉन 196 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई आपकी 42.86% इंक्रीज की। ठीक है, ये पहला आंसर ए का हो गया। बी का देखिए परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं क्योंकि बड़ा ही है,
तो ये कैसे निकलेगा 320 माइनस 240 अपॉन 240 इंटू 100, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 33.33% इंक्रीज। ये आपका हो गया बी के केस में, वाई के केस में आंसर। और जेड के केस में बट ये डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ होगा परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू 240 माइनस 360 अपॉन 360 into 100, that will be equal to 33.33%, बट ये इस केस में ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर आंसर। चलिए, यदि वीडियो पसंद आए देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।